हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे येलो फाइब्रस टिश्यू। जो हमारा येलो फाइबर है वो कैसा है? तो येलो फाइबर कहने से नहीं समझ रहे हैं क्या कि उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो इन कलर, ठीक है। सिंगल फाइबर जो रहेगा वो कैसा है? मोटा होगा और ब्रांच्ड होगा, मतलब इसमें शाखाएं निकली होंगी। अब क्या है कि ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? इलास्टिन प्रोटीन से, ठीक है। इलास्टिन प्रोटीन से, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक फाइबर। अब इलास्टिक कहने का मतलब, रबड़ देखे हैं, जो रबड़ बैंड मिठाई के डब्बे के ऊपर में लगाते हैं पैक करने के लिए कि डब्बा का ढक्कन खुल ना जाए, तो क्या होता है इलास्टिक? पहले तो इलोंगेट होता है और फिर क्या होता है, जब उसे हम लोग छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप को क्या करता है? वो मेंटेन कर लेता है, ठीक है। मतलब रबड़ बैंड देखने में इतना बड़ा है लेकिन वो अप्रॉक्स इतने बड़े डब्बे को क्या कर सकता है? टाई अप कर सकता है, ठीक है, बांध सकता है। जब उसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से वो अपने शेप को मेंटेन कर लेगा, ठीक है। कि इसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? तो डाइजेस्ट करेंगे किससे? तो ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू। इसे डाइजेस्ट कैसे करेंगे हम लोग? ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू। और ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ सिक्रीट हो रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? तो उस एंजाइम की मदद से, ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से क्या कर रहा है? येलो फाइबर को डाइजेस्ट कर दे रहा है, पचा दे रहा है। इसलिए अब इसका हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करेगा? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है कि ये बहुत अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में ये प्रेजेंट होगा, और उस सेल्स को, जिस कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव सेल्स में ये प्रेजेंट है, क्या कनेक्टिव सेल्स के ग्रुप ऑफ कनेक्टिव सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, उसको क्या करेगा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी। और ये दोनों किसका टाइप हो गया? तो हमारा इलास्टिसिटी का टाइप हो गया, ठीक है। ये दोनों टाइप किसका है? हमारा इलास्टिसिटी का, ठीक है ना। जैसे रबड़ बैंड को एक, मतलब उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, लेकिन वहां तक तो हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। खींचते हैं ना। गुलेल में जो रबड़ बनाते हैं उसका क्या होता है कि जितना ज्यादा खींचिएगा उतना दूर तक वो क्या करेगा? स्टोन को प्रोजेक्ट करेगा, भेजेगा। उसी तरह से ये क्या कर रहा है कि उसको स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, मतलब कि थोड़ा बहुत अगर खींचा तानी हो तो वो टूटेगा नहीं, रिजिड नहीं है। कैसा है? स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, हाईली टेंसाइल है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज्यादा है, ठीक है। अब क्या है कि इलास्टिक फाइबर जो प्रेजेंट है वो कैसा है? तो ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड, ये कहाँ प्रेजेंट होने का देखने को मिलेगा हमारे? तो ब्लड वेजल्स के अंदर में, ट्यूनिका मीडिया में, जो क्या करेगा? तो मेंटेन करेगा हमारे ब्लड प्रेशर को और ब्लड वेलोसिटी को। इलास्टिक फाइबर कहाँ है? सराउंड्स द एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली में जो क्या हेल्प कर रहा है? एक्सेलेशन में। और आपको पता है कि लंग्स क्या करता है हमारा? तो गैसियस एक्सचेंज करता है। लेकिन इलास्टिक होने के कारण क्या होता है कि गैस जब जब हम लोग इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को, तो उसमें जाए क्या होता है? फिल होता है। उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों? उसमें फिल होने के बाद क्या होगा? फिर जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो क्या होता है? फिर वो धीरे धीरे दबता है, तब ना एक्सेलेशन होता है हमारा। उस जो एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग अंदर ले गए, वो ब्लड में डिफ्यूज हो गया, CO2 आया और उसमें फिल हो गया, तो सिकुड़ेगा तब ना CO2 को हम लोग बाहर रिलीज करेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? इलास्टिक फाइबर वहां पे होना चाहिए, मतलब इलास्टिसिटी होना चाहिए। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसे इलास्टिसिटी दे रहा है। किसको? एल्वियोली को। किस लिए? तो एक्सेलेशन करने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? हमारे लंग्स में, ठीक है। अब क्या है हमारा फंक्शन? तो फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का बंडल बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और ये लिगामेंट क्या करता है हमारे? तो बोन को बोन से अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट फॉर्म अ स्पेसिफिक बंडल ऑफ लिगामेंट विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, ठीक है। रेटिकुलर फाइब्रस टिश्यू। और जो हमारा रेटिकुलर फाइब्रस टिश्यू है ये क्या है? तो सिमिलर टू वाइट फाइबर, ठीक है। ये कैसा है? तो वाइट फाइबर कैसा था हमारा? ऐसा था, ठीक है, उसी के जैसा है। लेकिन ये क्या है?
तो सिंगल फाइबर के साथ में क्या है, थोड़ा व्हाइट फाइबर से थोड़ा मोटा है और येलो फाइबर से थोड़ा पतला है और क्या है, ब्रांच्ड है। ठीक है, व्हाइट फाइबर से थोड़ा मोटा, ठीक है, येलो फाइबर से कम मोटा और क्या है, ब्रांच्ड है। ठीक है, और क्या है ये हमारा, तो रेटिकुलर जो फाइबर है, रेटिकुलर फाइब्रस, वो क्या है, तो रेटिकुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। और रेटिकुलिन प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है हमारा रेटिकुलर फाइब्रस टिश्यू, जो किससे बना हुआ है, रेटिकुलिन प्रोटीन से। और रेटिकुलिन प्रोटीन क्या है, तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन। ठीक है, फिर क्या देखें यहाँ पे कि ये सिंगल है, क्या है, सिंगल फाइबर है, थिक है और कैसा है, ब्रांच्ड है। इसका भी शेप कैसा है, तो वाई लाइक या फिर गैमा लाइक। ठीक है, डू नॉट डिजॉल्व इन पेप्सिन। अब क्या है हमारा कि इसको जब हम लोग स्टेन करेंगे, मतलब स्टेन करने का मतलब कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो हमारा रेटिकुलर फाइबर है, तो उसको स्टेन करने के लिए क्या है, सिल्वर ऑक्साइड, जिसको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिनोफिल फाइबर। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मान लो कि येलो फाइबर्स में हमारा क्या है, थिक है, गैमा लाइक स्ट्रक्चर है, और हमारा रेटिकुलर फाइबर भी गैमा लाइक स्ट्रक्चर है और हल्का थिक है। ठीक है, लेकिन जब हमें दोनों मिलेगा तो दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, उसको सिल्वर ऑक्साइड से क्या करेंगे, मतलब सिल्वर ऑक्साइड उसमें डालेंगे। अगर सिल्वर ऑक्साइड उसके बॉल से अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड से, कलर इसका चेंज कर जाएगा और क्या हो जाएगा, ये ऑरिजिनोफिल फाइबर। ठीक है, जब सिल्वर ऑक्साइड से ये कलर हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑरिजिनोफिल फाइबर। ठीक है, लेकिन कब, जब सिल्वर ऑक्साइड से ये कलर होगा तब। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है हमारा, तो लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, कहाँ देखने को मिला, स्प्लीन में, थैलमस में और डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू में। और जो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू है वो कैसा है हमारा, तो एरियोलर टिश्यू, जो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बोन्स के पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग देखें क्या, स्प्लीन और बाकी जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो बोन आया, तो जब हम लोग ओसियस टिश्यू पढ़ेंगे वहां पे उसे क्लियरली और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा स्प्लीन, तो स्प्लीन कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो नियर क्या, लोअर पार्ट ऑफ रिबकेज। ठीक है, और नियर एब्डोमेन या फिर अपर पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के ऊपर, रिब्स के नीचे देखने को मिलेगा स्प्लीन। तो स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1.5 लीटर ब्लड रिजर्व में रखता है। ये जैसे हमारा बाइक है ना, बाइक चलाते हैं, तेल खत्म होता है तो क्या बोलते हैं, रिजर्व में आ गया, मतलब अभी टेंशन की बात नहीं है, तेल खत्म हुई है, लेकिन अभी आपके पास रिजर्व में कुछ लीटर, कुछ मिलीलीटर तेल प्रेजेंट है, जैसे 500 ml या फिर 1.5 लीटर, 1 लीटर, इतना तेल आपके बाइक में अभी ड्यूरिंग क्या है, इमरजेंसी के लिए बाइक प्रिजर्व करके रखती है। उससे आप क्या होता था कि नियर बाई पेट्रोल पंप तक पहुंच सकते हैं, उसका फिर क्या करेंगे, रिफिल करेंगे। तो उसी तरह से हमारा स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक है हमारे बॉडी का, और ये कितना रख रहा है, तो अप्रोक्स 1.5 लीटर ब्लड रख रहा है। और स्प्लीन के अंदर में ही क्या होता है, ओल्ड आरबीसी का क्या होता है, वो ब्रेकडाउन होता है और आरबीसी का फॉर्म होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहीं पे क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये ग्रेव यार्ड ऑफ ओल्ड आरबीसी भी है, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या है हमारा, जो हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रहा। लिम्फ में क्या होता है हमारा, जनरली इम्यून सिस्टम को WBC का नाम जानते हैं। जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको क्लियरली देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन के लिए, हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर रहा है मेनली फंक्शन क्या हो गया रेटिकुलर फाइब्रस टिश्यू का, तो फंक्शन ऑफ द आवर बॉडी। ठीक है बच्चों।